रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं ख़बरों की जानिब जाऊँ, एक इशू है छोटा सा, और मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप जो है वो वायरल हुआ था। उसमें शहबाज गिल साहब, वजाहत खान साहब और मुईद पीरज़ादा साहब और साबिर शाकिर साहब, ये चारों लोग एक प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का, तो पूरा तो मैं कभी देख नहीं पाता हूँ, तो इसके क्लिप्स ही मैं देखता हूँ। तो ये अक्सर प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे बारे में कोई गिला शिकवा किया है इन्होंने, और ये कहा कि इमरान रियाज ने आवाज़ नहीं उठाई और बात नहीं की इस बारे में। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली थोड़े दिन पहले एक केस बना था, इन लोगों के बारे में एक खबर आई थी, और वो खबर ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच कर दिया गया है या ज़ब्त कर लिया गया है सहाफ़ियों की, जिनमें साबिर शाकिर साहब शामिल हैं, जिनमें मुईद पीरज़ादा साहब शामिल हैं, जिनमें वजाहत खान साहब शामिल हैं, और उनके अलावा कुछ और रिटायर फ़ौजी हैं, कुछ और लोग भी हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त किया गया था, और ये खबर चली थी थोड़े दिन पहले। और उस पर क्योंकि मैंने बात नहीं की और मैंने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो उसका वहाँ से वो गिला शुरू हुआ कि मैंने क्यों नहीं उसके ऊपर बात की। हालांकि इन लोगों ने बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई मेरे हक़ में। जब मैं गायब था तब भी बड़ी आवाज़ उठाई, जब मैं गिरफ़्तार हुआ तब बड़ी आवाज़ उठाई। और मुईद पीरज़ादा साहब का तो एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। जब मैं पहली मरतबा गिरफ़्तार हुआ तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वो भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जब मैं गायब किया गया उस वक्त मुईद पीरज़ादा साहब क्या कर रहे थे, मैं एक एक चीज़ से आगाह हूँ। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया और मेरी मुईद पीरज़ादा साहब से बात भी हुई। तो एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि जो गिला है ना वो बिल्कुल जायज़ है। जो गिला वजाहत खान साहब ने किया और जो गिला मुईद पीरज़ादा साहब ने किया, उन दोनों का गिला बिल्कुल जायज़ है। पहले तो ये बात क्लियर कर दें, उसके बाद मैं अगली बात बताता हूँ कि मैंने इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं किया या इसके ऊपर बात क्यों नहीं की। उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या है, मैं जिस दिन ये खबर आई, आज से 1 हफ़्ता पहले की बात है, और हम कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, वहाँ ये बात हो रही थी। और जब खबर आई तो फिर मैंने कहा इसको घास ही नहीं डालनी चाहिए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आपको इस किस्म की तकलीफ़ दी जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपका रिएक्शन देखा जाता है कि आपका रिएक्शन क्या है, आप कितना परेशान हुए उस चीज़ से। तो ऐसी चीज़ों को घास डालनी नहीं चाहिए, और इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये लोग इंशाल्लाह अपने मुल्क वापस आएंगे। पाकिस्तान में जब वापस उतरेंगे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये लोग जाएंगे, और इसी मुल्क के अंदर इनको इनकी ये प्रॉपर्टीज़ वापस भी मिलेंगी। और आप सब गवाह रहिएगा, मैं जब इनको एयरपोर्ट पर आप लोगों के साथ जाकर रिसीव करूँगा, या जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे और जब ये लोग अपने घरों में जाएंगे, तो इन्हीं घरों के अंदर जाएंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज जब्त हो गई हैं। ये चलता नहीं होता मामला, इससे पहले बहुत सारे लोगों की हुई है। नवाज शरीफ की भी की गई थी एक दौर में, प्रॉपर्टी जब्त हो गई, फलां की हो गई, उसकी भी हो गई, इसाक डार की भी हो गई। वो सारे अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सहाफ़ियों के साथ इतना बड़ा जुल्म जो है वो नहीं हो सकता। मैंने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने ये बात कभी करनी नहीं थी, जिंदगी में कभी नहीं करनी थी, लेकिन आज मजबूरन मैं आपको कर रहा हूँ। कई महीने हो गए हैं मेरे अकाउंट्स बंद हैं पाकिस्तान में, और उनके अंदर पैसे भी हैं। तो ये है तो प्रॉब्लम वाला मामला ना, इससे मुश्किल पैदा होती है। लेकिन मैंने कभी इसका तज़किरा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी मेरे अकाउंट बंद करवाए हैं, मैं चाहता हूँ उसको ठेंगा दिखाना कि एल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इस पर बात ही नहीं करता। आपने देखा होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मारकुटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, गायब हो जाऊं, वापस आऊं, डायरेक्ट अपना काम शुरू करता हूं। इधर उधर की ज़्यादा वो पुरानी बातें मैं वो करता ही नहीं हूं। गिलो शिकवों में फंस के, अपनी तकलीफ बता के, रोना पिटना डाल के, ये सारा कुछ करके आप अपनी कमज़ोरी शो करते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको घास ही ना डालो, अपने काम के ऊपर फोकस रखो, जो काम आप कर रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली ये सोचा कि इसको घास ही नहीं डालते। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ जा रही हैं? ना इससे पहले किसी की गायब हुई है, ना अभी होंगी। और मैं इसको कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं समझता, और मैं इसको इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं समझता, किसी लिहाज से मैं इसको ठीक नहीं समझता। लेकिन इसको घास सिर्फ इसलिए नहीं डाली, या इस खबर को मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं नहीं चाहता था कि ये फील जाए कि हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुईद भाई और साबिर भाई और बाकी जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं, वजाहत खान साहब वगैरह, मैं समझ सकता हूँ वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। यानी उनकी तकलीफ़ का पाकिस्तान में रह के अंदाज़ा करना भी शायद आसान नहीं है। साबिर शाकिर साहब ने वहाँ ये कहा कि जो लोग पाकिस्तान में हैं वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। देखिए, पाकिस्तान में रह के अगर कोई प्रेशर है ना कि किसी चीज़ पे बात नहीं करनी, तो वो सिर्फ एक चीज़ पे है कि इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं देना।
इमरान खान पे बात नहीं करनी। तो जब मैं पहले दिन से उस पर बात कर रहा हूँ तो फिर मोहित पीरजादा साहब पे या बाकियों पे बात करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं जब चाहूँ जितनी चाहूँ इसके बारे में बात कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि इसको अहमियत ही ना दी जाए, बस, और कुछ नहीं था। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, कुलीग हैं, जिनके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, उनके दिमाग में ये था कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। वैसे वो मुझे फ़ोन करके कह सकते थे, मैंने भी उनको बहुत फ़ोन किया। शहबाज गिल साहब से तो मेरी बात हो गई है और साबिर शाकिर साहब से भी बात हो गई है, लेकिन मोहित भाई ने और वजाहत खान साहब ने, दोनों भाइयों ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। उम्मीद है उनसे भी मेरी बात हो जाएगी, तो मैं उनसे पर्सनली भी माजरत कर लूँगा कि अगर आपका दिल दुखा है कि मैंने इस पर बात नहीं की, तो मैं ये सोच रहा था इसलिए मैंने नहीं की, और अगर आप चाहते थे मैं करूँ, आप मुझे कह देते, मैं कर देता इसके ऊपर बात। और मैं अब कर देता हूँ कि ये इंतहाई काबिल